रातों रात करोड़पति बनने की इच्छा रखने वाले लोग सवेरा होती ही रोडपति हो जाते हैं। रोडपति, रोड पर खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे बढ़ो। व्यासगादी समझा रही थी, कबीर कहते हैं संगत से सुख उपजे। पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन, पिता पुत्र सब मिल करके सत्संग सुनो। अच्छी संगत करो। अच्छी संगत से अच्छे गुण आते हैं जिससे सुख मिलता है। एक राजा हाथी पर बैठा हुआ जा रहा था। चिड़ियों का मेला लगा हुआ था। कहते हैं राजा का मन बड़ा विचित्र होता है, बालक जैसा होता है, बहुत जल्दी बहक जाता है। चिड़ियों के मेला के पड़ोस में हाथी निकला तो राजा ने मंत्री से पूछा, ये यहाँ भीड़ क्यों लगी? बोले चिड़ियों का मेला है। कौन चिड़िया? बोले सभी चिड़िया। तो इसमें क्या होता है? बोले चिड़िया बिकती हैं, लोग खरीद ले जाते हैं। तो राजा ने कहा कि हम भी एक चिड़िया लें। देखिए राजा का मन हो गया चिड़िया लेने का। मंत्री को भेजा कि देखो जाकर चिड़ियों का रेट क्या है। राजा के पास धन तो बहुत होता है, लेकिन वो भी रेट का पता लगाता है कि रेट क्या है। धन है लेकिन मन नहीं है कि 2 रुपया किसी को मिल जाए ज़्यादा। मैं तेलंगाना में प्रवचन कर रहा था। बड़ी दूर पधरौनी गए, 50-60 किलोमीटर दूरी पर। वहाँ से लौटे तो रास्ते में भुट्टा बिक रहे थे। भुट्टा, मक्का की भुट्टा। भक्तों ने कहा भुट्टा संत लोग खा ले। हमने कहा छुट्टा छोड़ दो, संतों को जितना चाहे उतना भुट्टा खाए। 10-15 दुकानें सड़क किनारे लगी थी, संत लोग भुट्टा खाने लगे। कोई संत 1 भुट्टा खाया, कोई 2 खाया, बस ज़्यादा कोई खाया नहीं। सभी दुकानदारों को मैंने कहा जितने दुकानदार हैं इनको सबको कम से कम 20-20 रुपया बिना भुट्टा के भी दे दो, ताकि इनका मन खुश हो जाए। 20-20 रुपया। एक दुकानदार बोला हम संत से नहीं लेते, हम गरीब जरूर हैं पर इतने गरीब नहीं है कि साधु से हम पैसा लें। हम साधु को दान करते हैं, साधु से लेते नहीं। नेपाल तरफ से आश्रम में भक्त आते हैं, थोड़ा चावल, थोड़ा दाल, थोड़ा नमक, मिर्चा, थोड़ा आटा या गेहूं लेकर आते हैं पोटली में। तो मैंने कहा इसको क्यों लाए? बोले हम साधु का फ्री में खाते ही नहीं, थोड़ा अन्नदान कर देते हैं तब भंडारा में खाते। कन्या का भोजन फ्री में नहीं करना चाहिए और साधु के आश्रम में भंडारा फ्री में नहीं खाना चाहिए। कन्या के यहाँ जाओ कुछ दान करके और आश्रम में जाओ कुछ दान करके, तब भोजन भंडारा लेना चाहिए। तो हमें इतना पुण्य मिलता है कि उस पुण्य से हम बहुत उन्नति करते हैं। कन्यादान, अन्नदान दोनों बहुत बड़े दान माने गए। कन्या का विवाह ढूंढ करके अच्छे घर में कीजिए। अरे गहरे नत्थु खैरे के यहाँ कन्या को मत डालिए। और कन्याओं को चाहिए कि विशेष पढ़ाई करें, क्योंकि आज के युग में शिक्षित कन्या को ही अच्छा घर, अच्छा वर मिलेगा। इसलिए कन्या को सुयोग्य बनना चाहिए। बेटों को भी अच्छी पढ़ाई करना चाहिए, अच्छी उन्नति करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप अपनी कन्या का विवाह उसी बेटे के साथ करना चाहते हैं जो जमाई या तो सर्विस करता हो या बिजनेस करता हो, उसके घर में धन बरसता हो, अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी हो, उसके यहाँ लोग अपनी बेटी देना चाहते हैं। अगर आप जीरो हैं, बहुत दिन इंतज़ार करते रहोगे कोई पत्नी मिल जाए,
तो पत्नी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कोई कुतनी ही मिलेगी, पत्नी नहीं मिलेगी। इसलिए बेटों को भी पढ़ाई मन लगाकर करना चाहिए। योग्य आदमी की तलाश करने वाले लाखों लोग हैं, और जिसमें कोई योग्यता नहीं है वो इंतजार करता है कोई मेरा चुनाव कर ले, उसका चुनाव करने वाला कोई नहीं है। इसलिए अपने को योग्य बनाइए, कोई गुण होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का कमिश्नर कह रहा था कि मैं डायरेक्ट IAS हुआ, तो मेरे मित्र ने कहा कि मेरी बहन के साथ विवाह कर लो आप, क्योंकि आप जैसा हस्बैंड इसको कहाँ मिलेगा, तुम IAS हो गए। बोले मैं IAS हूँ, लेकिन ये तुम्हारी बहन तो ये बहुत कम पढ़ी है। बोले आइए ना एक दिन घर पे आइए। तो घर गए तो बहन ने भोजन बनाया और खिलाया। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था, कोमल हाथों से परोसा। तो उसके भोजन की शुद्धता और स्वादिष्ट भोजन को खा करके उन्होंने कहा ठीक है, इसके साथ हम कर लेंगे। क्यों कर लोगे? तो बोले कम से कम सुबह शाम भोजन टेस्टफुल खाने को मिलेगा, ये झंझट खत्म हो गया। कोई गुण होना चाहिए, दुनिया में गुणवान का ही चुनाव होता है। इसलिए गुणवान बनो और धनवान भी बनो, महान भी बनो, चरित्रवान भी बनो और सुंदर स्वभाव बनाओ। सुख उनको मिलता है जिनका स्वभाव सुंदर होता है, और स्वभाव उनका सुंदर होता है जो लोग अपने स्वभाव पर ध्यान देते हैं। अन्यथा इस संसार में धीरे धीरे स्वभाव बिगड़ जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, गुस्सा आने लगती है, क्रोधी हो जाता स्वभाव, और स्वभाव झगड़ालू हो जाता है। स्वभाव सावधान न रहो तो इतना बिगड़ जाता है कि तुम्हारे साथ कोई रहना पसंद नहीं करेगा। इसलिए स्वभाव पर ध्यान दीजिए। कितने घरों में बहुत कलह कलेश, बहुत राग द्वेष, बहुत लड़ाई झगड़ा है। पति पत्नी लड़ते हैं बहुत ज़्यादा, पिता पुत्र लड़ते हैं, माँ बेटे लड़ रहे हैं, सास बहू तो चपटी चुपटा पटकी पुटका सब कुछ हो रहा है। मेरा उन्नाव में पधरौनी था, तो वहाँ पधरौनी कर रहा था। एक नई नई बहू बैठी थी, बहुत ध्यान लगाकर गुरु का दर्शन कर रही थी। तो मैंने उससे पूछा आपका क्या नाम है? बोले हम दूसरे गांव से आए, मेरे ससुर भी आए हैं और सासू भी आई है। ये सासू ये ससुर है। बोले आपका प्रवचन हम लोग रोज सुनते हैं। तो हमने कहा फिर? बोले अपना दुखड़ा लेकर आए। क्या दुखड़ा? बोले मेरी सासू ने हमको बहुत दुख दिया है, हमारी चोटी पकड़कर नोचा है, हमको पटक कर मारा भी है, भगौना से मारा है, कढ़ाई से मारा है, और ये मेरा ससुर ये कभी रोकता भी नहीं है, और मेरा पति कुछ बोलता नहीं है। और आप जो सुनाते हो चोटी पकड़कर पटकी पटका, सब कुछ हो चुका है। वैसे घरों में शांति और सुख नहीं रह सकता। बहू को बहुत गम खा लेना चाहिए और सासू को पूरा घर का जहर पी जाना चाहिए। सासू को गौरा ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। सासू में बेहद सहनशीलता होनी चाहिए और बहू में बहुत गम खाने की क्षमता होनी चाहिए, और ससुर में सबको तालमेल बिठाकर रखने की क्षमता होनी चाहिए, और पति देव को सबको बराबर बैलेंस बना करके चलना चाहिए, तभी घर में शांति रहती है। बोली सदगुरु भगवान की जय। आपाधापी छोड़िए, और जिसके घर में कले कलेश होता उसके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है, और जिसके घर में सुमत है, समता है, सहनशीलता है, प्रेम है, स्नेह है, वहीं पर लक्ष्मी डेरा डालकर रहती है। याद रखना, तुम और चिंता छोड़ दीजिए, बस रामायण की एक चौपाई याद कर लीजिए कि जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निधाना। इस चौपाई को अपने यहाँ लिख भी लीजिए
और सुमत बनाने से बनती है, और सभी लोगों को सुमत के लिए प्रयास करना पड़ेगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। गम खाने से सुमत का जन्म होता है। कम खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कम बोलने से घर में कलह कलेश नहीं होता है। ध्यान देना, राजा कहता है मेरे लिए भी चिड़िया खरीद कर ला। देखिए संगत का प्रभाव। चिड़िया खरीदने के लिए मंत्री जाता है और वापस लौट आता है, चिड़िया नहीं खरीदता है। राजा ने पूछा क्या बात, क्यों नहीं खरीद कर लाए? बोले तोता बिक रहा है, एक तोता 5 रुपये का है, दूसरा 5000 का है। वो दोनों तोता सगे भाई है। 5 रुपये का जो तोता है काले रंग के पिंजड़े में है, जो 5000 का तोता है वो सफेद रंग के पिंजड़े में है, उजले पिंजड़े में। कौन सा लाऊं तोता बताओ? राजा ने कहा अरे छोड़ो, दोनों ले लो, क्या फर्क है? एक सस्ता मिल रहा, दूसरा महंगा। लेकिन पूछ लो ये दूसरा 5000 का क्यों, और ये पहला वाला 5 रुपये का क्यों? बोले मैंने पूछ लिया तो उसने बताया है कि मैं ये बात नहीं बता सकता। जब खरीद कर ले जाओगे तब इसमें अंतर पता चलेगा। एक तोता 5 रुपये का, दूसरा 5000 का, दोनों सगे भाई है तोता, डिफरेंस इतना है प्राइस में। राजा ने कहा दोनों खरीद लाइए। दोनों तोते आ गए। जो 5000 की कीमत का तोता था, राजा ने कहा कि इसको हमारे कमरे के बाहर बरामदे में टांग दीजिए, पहले इसकी परीक्षा लेता हूं। तोता पिंजड़े में टांग दिया गया। राजा अपने दरबार से मीटिंग करके, सेटिंग करके, प्लानिंग करके 8 बजे रात को लौटा। तोता जाग रहा था। तोता ने कहा राजा साहब मेरा प्रणाम स्वीकार करो, बहुत रात हो गई, शीघ्र आ जाया करो, जल्दी आराम किया करो, शुभ रात्रि, जाइए विश्राम कीजिए। राजा ने कहा अरे ऐसे शब्द तो मेरी पत्नी भी नहीं बोलती और ना तो मेरा बाप कभी बोला है। ये तो बहुत अच्छा तोता है, इसके शब्दों में मिठास। फिर तोता बोला राजा साहब थोड़ा कुर्सी पर बैठिए, एक भजन सुनाओ। तोता ने मीठा मीठा भजन सुनाया। फिर तोता ने कहा अब जाओ आराम करो। सवेरे 5 बजे तोता उठकर पिंजड़े में बैठा था, राजा के गेट की तरफ देख रहा था, राजा साहब कब निकलेंगे। वफादार तोता। जब राजा साहब गेट से बाहर आए, कमरे से निकले, तोता ने कहा राजा साहब प्रातः काल की नमस्कार स्वीकार करो, आपका आज का दिन शुभ हो और थोड़ा भगवान का नाम जप लो, श्री राम जय राम साहिब बंदगी बोल लो, जाओ अब दिनचर्या करो अपनी। नमस्कार। राजा खुश हुआ कि ये तोता तो बहुत प्यारा है, ये 5000 में भी सस्ता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी जब शाम आई, राजा ने कहा इस तोते को दूर टांग दीजिए पिंजड़ा। आज हमारे विश्राम कक्ष के गेट के पास में बरामदे में वो 5 रुपया वाला तोता जो काले रंग के पिंजड़े में उसको टंगवा दिया गया। राजा रात में 8 बजे जब लौट कर आया, दरबार से खाली हुआ, देखा कि वो तोता सो रहा है, खुर्राटे मार रहा है, गहरी नींद में है। अब राजा को तो मीठे शब्द सुनने की आदत बन गई, अब ये सो रहा है। तो राजा पड़ोस से निकला तो पिंजड़े में अंगुली मारा कि उठो। तो तोता उठा, उसने लाल पीली आंखें बनाई और गुर्राया और राजा को 10-20 गाली दिया कि नालायक कहीं का, मूर्ख, डिस्टर्ब करता है, सोने नहीं देता है, इतना ज्ञान नहीं तेरे को। राजा को बड़ी भद्दी गालियां दिया। राजा का मन दुखी हो गया। राजा को कोई कभी गाली नहीं दिया था। जो रोज गाली सुनते हैं उनको गाली से चोट नहीं लगती है, और जो कभी गाली नहीं सुने हैं तो छोटी सी गाली भी उनको घायल कर देती है, छोटी सी गाली उनको घायल कर देती है। राजा बड़ा दुखी हुआ, चला गया। कमरे में बहुत देर तक नींद नहीं आई, चिंता हो गई कि ये तोता बहुत आज मेरा अपमान किया। राजा सवेरे 5 बजे उठा और उस तोता को देखा, वो 5 बजे भी सो रहा है। तो राजा संकोच में कुछ भी नहीं बोला। 6 बजे आया फ्रेश होकर, देखा फिर सो रहा है। 7 बजे निकला तो फिर सो रहा है। तो राजा से रहा नहीं गया। राजा ने थोड़ा पिंजड़ा हिलाया, बोले उठो तो श्रीमान जी, शाम को 8 बजे सो गए और सवेरे 7 बज गए, 11 घंटे हो गए, अभी उठे ही नहीं रहे हो। तोता उठा और गुस्सा में मादर फादर की बहुत गालियां दिया राजा कि सुबह मीठी नींद आती है तेरी ऐसी तैसी। राजा बहुत दुखी हुआ, उसने कहा अरे मंत्री, सिपाही को बुलाओ, जरा बुलाओ जल्दी। सिपाही आया। ए सिपाही, इस तोते को पिंजड़े से निकाल कर इसकी गर्दन ऐंठ कर मार कर फेंक दो। याद रखना, गाली देने से पहले यह भी सावधान रखिए किसको गाली दे रहा हूं, जान भी जा सकती है, किससे टकरा रहा हूं, चकनाचूर हो सकते हो। मध्य प्रदेश में एक नदी हमने पार किया, तो उस नदी में पार होने के लिए कछुआ पुल था। तो हमने कहा ये कछुआ पुल है? बोले हाँ, इससे पहले और अच्छा था। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले एक आदमी कार से निकला तो इस पुल के ठेकेदार उससे भिड़ गया। तो उसने कहा कि किससे भिड़ रहे? बोले अब तो ये छोटा सा है, बड़ा सा था वो। भिड़ गया सिर्फ पैसे के लिए। तो उसने कहा ठीक है, पैसा तो दे दूंगा, लेकिन ये पुल रहेगा नहीं। अब रातों रात पुल उखाड़ कर फेंक दिया गया, इतना फोर्स आया, सब बिजनेस खत्म, ठेकेदारी खत्म, और ठेकेदार को बड़ी ठोकर लगी। किससे भिड़ गए? याद रखना, हर व्यक्ति से पैसे की ख्वाहिश मत कीजिए। कुछ लोग ऐसे आएंगे, केवट ने राम को पार उतारा था गंगा से, पैसा नहीं लिया था, और केवट ने यही कहा था, प्रभु हमने गंगा पार किया है तुमको, तुम हमको भवसागर से पार कर देना, हम भी मल्लाह हैं, तुम भी मल्लाह। सबसे टकराना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे केवल प्रेम लीजिए, पैसा छोड़ दीजिए, देखना वो कितना फायदा करके जाएंगे।
गुरु तो महान होते ही हैं, लेकिन उनके शिष्य भी महान होते हैं। अगर गुरु का शिष्य भी, गुरु का भक्त भी गुरु का नाम लेकर 1 मिनट गुरु का ध्यान करके आपके लिए कुछ दुआ मांग लेगा, आशीर्वाद मांग लेगा, तो वो भी आशीर्वाद फलित होता देखा गया है, फलित होता देखा गया है। इसलिए भक्तों का भी आदर करना। यहाँ पर जितने बैठे हैं इधर ये सब भक्त हैं। हमारे साथ में जो ये पगड़ी बांधे हैं ये सब साधक हैं। साधना में जब सफल हो जाते हैं तब गुरु इनको साधु भेष देता है, तब ये संत कहे जाते हैं। अभी इनकी साधना चल रही है। किसी को टाइम 10 साल भी लग जाता है, किसी को 15 साल लग जाता है। गुरु देखता रहता है। कोई 80% लाता है, कोई 95%, कोई 99%, कोई 100% भी नंबर लाता है, और 99% में गुरु पास कर देता है कि अब टॉप होता है। आप लोग भक्त हो, भक्तों में भी कुछ फर्स्ट डिवीजन है, कुछ सेकंड डिवीजन है, कुछ थर्ड डिवीजन है, कुछ तो सप्लीमेंट्री में पड़े हुए विचाराधीन है। भक्ति करो, भक्ति में भी परसेंटेज अच्छी आनी चाहिए। आपकी भक्ति सोई सोई ना हो, आपकी भक्ति खोई खोई ना हो, आपकी भक्ति जागृत हो, आपकी भक्ति चैतन्य हो, आपकी भक्ति में दमखम हो, आपकी भक्ति जीवित हो, आपकी भक्ति मुर्दा ना हो। डेड बॉडी भक्ति नहीं होनी चाहिए। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि आस पड़ोस वालों को भी भक्ति के रंग में रंग देना चाहिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की खानी, लेकिन बिना सत्संग के भक्ति मिलती नहीं। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जो रोज मोबाइल के YouTube से प्रवचन सुनते हैं? जरा हाथ उठाकर बताएं। वेरी गुड। कम से कम 30% लोग हैं रोज सुनते हैं। बाकी लोग क्या सुनते हैं? रोज प्रवचन सुनो। धन्यवाद। और याद रखना, सत्संगत से सुख मिले, होवे दुख का नाश, और गुरु कृपा जाको मिले, होवे ज्ञान प्रकाश। सत्संग से सुख मिलता है। माता बहन बात ना करें, इधर ध्यान एकाग्र करें। और पानी भी इनको कम पिलाओ। ज़्यादा पानी पिलाओगे ताकत बनेगी तो फिर ज़्यादा बोलेंगी। आज पानी भी दान आया है। 2000 बोतल पानी महान दानदाता बच्चू भगत ने दान दिया। कहाँ है बच्चू भगत? खड़े हो। ये देखो, एक माला पहनाओ इनको। हाँ देवेश पहनाइए। बच्चू भगत ने 2000 बोतल लाई। कमाल है। पानी जल सेवा बच्चू भगत की ओर से। और सभी श्रद्धालुओं के लिए जलाया। एक एक बोतल सबको दे दो जहां तक पहुंचे। आज तो पानी आया है, कल का इंतजार करो। कल हो सकता है
शरबत भी आ जाए। अरे यहाँ कमी क्या है? दाल चावल सब्जी डेली भंडारा हो रहा है, तो इतना स्वादिष्ट बनता है कि भंडारे की खुशबू हमारे निवास में पहुंचती है। कल जिन्होंने भंडारा ग्रहण किया था जरा हाथ ऊंचा उठाकर बताइए, जो लोग भंडारा खाए थे, नीचे कर लो। जो लोग कल नहीं आए थे आज आए हैं, और कल नहीं आए थे वो लोग हाथ उठाइए। वेरी गुड, नीचे कर लो। और जो कल आए थे और आज भी आए हैं वो लोग हाथ उठाइए। वेरी गुड। और जो कल भी आएंगे वो हाथ उठाइए। वेरी गुड। तुम सोचते होगे कल 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 गुरुजी कितना पूछते हैं। हम सोचते कल ना आओ तो हम भी ना आए। कल गुरुजी प्रवचन करें कि ना करें? हैं? करें? वेरी गुड। मंटू शर्मा की ओर से आज इस महाभंडारा के लिए 15,000 की राशि कमेटी को प्राप्त हुई। मंटू शर्मा खड़े हो, माला पहनाओ। मंटू शर्मा कहाँ? इधर मंटू शर्मा, हाँ माला पहनाइए तुरंत। देखिए मंटू शर्मा के आज घर भी गया था, नाम है मंटू शर्मा, और गुरुजी गए उनके घर में। सबको दूध पिलाया, फल खिलाया और काजू किशमिश बंटवाया। हमारे साथ 50 भक्त भी थे, सब संत थे। संतों को दक्षिणा भी दिया, मुझे भी दक्षिणा दी। बहुत प्रेमी हैं। और आज व्यास गादी पर संतों को दक्षिणा महान भक्त श्री मंटू शर्मा ने ही दिया। 25 संतों की टोली है, 2500 रुपये दे दिया। ताली बजा दो उनके लिए। लक्ष्मण शाह नरमा वाले ने, खड़े हो लक्ष्मण शाह, इन्होंने 5100 रुपया महाभंडारा के लिए कमेटी को प्रदान किया। सजीवन साहनी लोह बंदरा वाले 11,000 की राशि प्रदान किया है कमेटी को। उन्होंने जब कल देखा बहुत बड़ा भंडारा है तो उनको विश्वास हो गया यहाँ देना चाहिए, तो आज दिया। ताली बजाइए। और प्रयागराज कुंभ मेला के भंडारा के लिए प्रथम दिन का भंडारा जो प्रयागराज में अपना कैंप लगेगा, फर्स्ट दिन भंडारा हनुमान संथालिया की ओर से पूरा भंडारा होगा, जिसके लिए प्राथमिक राशि 21,000 आज जमा कर दिया है। और बोले फिर कम ज़्यादा होगा तो उस समय हिसाब करेंगे। पहले दिन का भंडारा उनसे शुरू होगा। और बाकी भंडारे में चावल आज महिलाएं लेकर आई है। 3 किलो चावल, 1 किलो दाल और 3 मिर्चा। लेकिन हम भूल गए थे कल नमक बताना, 1-1 पैकेट नमक लाना था, क्योंकि नमक खाएंगे लोग तो नमक अदा भी करेंगे। जो महिलाएं आज अन्नदान लाई हैं वही हाथ ऊंचा करें। जो अन्नदान लाई है, कमाल है, बहुत सुंदर, नीचे कर लो। और जो नहीं लाई है वो हाथ ऊंचा करें। बहुत शर्मा गई महिलाएं कि हम नहीं लाई। ये नई नई आई है, कल नहीं आई थी। हर माता बहन को व्यास गादी आज्ञा देती है, प्रयागराज कुंभ मेला के महाभंडारा के लिए 3 किलो चावल, 1 किलो दाल, 3 मिर्चा सूखे वाले, हरे नहीं, और 1 पैकेट नमक कल ले करके आना। जो ला चुकी हैं अब उनको लाने की ज़रूरत नहीं है, जो नहीं लाई है वही लाएंगी। और पुरुषों को कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, ये कृपा करके स्वयं चले आए वही अच्छा है। पुरुषों को ज़रूरत है, केवल माताएं और लाकर उधर ढेर लगा देगा। कुंभ मेला हजारों भक्तों के सहयोग से वहाँ भंडारा होगा। 3 किलो में कोई खास बात नहीं। 3 किलो तो कीड़े मकोड़े खा जाते, चूहे खा जाते, और 3 किलो से ही भंडारा होगा। तीनों कर्म पवित्र हो जाएंगे, तीनों गुण पवित्र हो जाएंगे, और जीवन त्रिवेणी संगम बनेगा। और 3 मिर्चा से क्या होगा? तेरे ताप कट जाएंगे, दैहिक दैविक भौतिक ताबा
एक नमक पैकेट से एक आत्मा का बोध हो जाएगा। और 1 किलो दाल से क्या होगा? 1 किलो दाल से एक मन आपका बस में हो जाएगा, एक मन बस में हो जाएगा। इसलिए ऐसा जय जय हो लल्लन कुमार की जय। लल्लन कुमार मोतीहारी वाले हैं, आरा जिला वाले। देखो कितनी दूर से आए, मोतीहारी से भी भक्त आए हैं, आरा से आए हैं, बेगूसराय से आए हैं, दरभंगा से आए हैं, बेतिया चंपारण से भी आए हैं, छपरा जिले से भी आए हैं, बलिया से आए हैं, यूपी से आए हैं लोग, बलिया गोरखपुर देवरिया से, बहुत दूर दूर से भक्त आए। सबका स्वागत, सबका सम्मान। प्रथम अपने चरित्रों को संभालोगे तो क्या होगा? प्रथम अपने चरित्रों को संभालोगे तो क्या होगा? संभालोगे तो क्या होगा? संभालोगे तो क्या होगा? कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा? कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा? प्रथम अपने चरित्रों को संभालोगे तो क्या होगा? प्रथम अपने चरित्रों को संभालोगे तो क्या होगा? संभालोगे तो क्या होगा? बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जब सिपाही तोता की गर्दन ऐंठने के लिए चला, दूसरा जो तोता था 5000 की कीमत वाला, वो पिंजड़े में जोर जोर से रोने लगा, तड़फड़ाने लगा। तो राजा ने कहा, तू क्यों रोता है? बोले, मुझे दुख हो रहा है। तुझे क्यों दुख हो रहा? बोले, ये मेरा सगा भाई है। अरे तेरा सगा भाई इतनी गंदी फूहड़ गाली देता है, शाम को गाली दिया, सुबह गाली दिया, बर्दाश्त से बाहर हो गया, इसके जीवन का अंत कर दूंगा और तुझे सोने के पिंजड़े में रखूंगा। राजा साहब माफ़ कर दो। बोले, माफ़ी तो इसको मांगना चाहिए। बोले, ये नहीं मांगेगा, इसके लिए हम माफ़ी मांग लेते। क्यों माफ़ कर दूं? बोले, इसकी गलती नहीं है। अरे गलती नहीं, गाली देता तो भी गलती नहीं। बोले, ये सब संगत का प्रभाव है। हम दोनों साथ साथ जन्म लिए और मुझे बचपन से ही एक साधु की कुटिया में रहने का मौका मिला। साधु भजन करता था तो हमने भजन सीखा, साधु सभ्यता से बोलता था तो मैंने सभ्यता से बोलना सीखा। और इसको बचपन से किसी दुष्ट के घर में रहने को मिला, गलत संगत मिल गई, जिसके घर में कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज होता था, तो इसने सब गाली गलौज सीखा। इसलिए संगत का प्रभाव है। राजा साहब माफ़ कर दो, मेरा भाई मर जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तो राजा ने माफ़ कर दिया। बोले, माफ़ है लेकिन इसको यहाँ रखूंगा नहीं। बोले, हाँ जिंदा रहने दो, छोड़ दो, इसको जाने दो। याद रखना, साधु की संगत में तोता भी भजन गाना सीख जाता है। झगड़ालुओं की संगत में, गाली गलौज वालों की संगत में तोता भी गाली देना सीख जाता है। मनुष्य तो बहुत बुद्धिमान प्राणी है, जैसी संगत वैसी रंगत लग जाती है। इसलिए जिंदगी का सही निर्माण करना चाहते हो तो व्यास गादी आपको संदेश दे रही है, अच्छी संगत करो। संग, साहित्य और वातावरण से जिंदगी का निर्माण होता है। अच्छी संगत कीजिए और अच्छे साहित्य का अध्ययन कीजिए। वह किताबें मत पढ़िए जो किताबें आपके मन को बिगाड़ती है, इंद्रियों को चंचल करती है। वह चित्र भी मत देखिए जिस चित्र को देखने से आपका चरित्र पतन होता है।
उस चित्र का दर्शन करिए जिससे आपका चरित्र सुंदर बनता है। आपके घर में ऐरे गैरे नत्थु खैरे लगैरे पगैरे वगैरह का चित्र नहीं लगना चाहिए। आपके घर में कोई महान पुरुष का चित्र लगना चाहिए, देशभक्त का चित्र लगना चाहिए, साहसी वीर पुरुष का चित्र लगना चाहिए और आपके माता पिता का चित्र लगना चाहिए।